वेलकम टू यू इन ब्लूसम बायोलॉजी। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं हम। In the previous chapter we looked at the life processes involved in the maintenance function in living organism। हमने पिछले चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस हैं वो मेंटेन रहते हैं किससे, लाइफ प्रोसेसेस से। देयर वी हैड स्टार्टेड विथ ए नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। हमने शुरुआत की थी उस चैप्टर में कि जो भी मूविंग दिखाई देता है वो कैसा है, अलाइव है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इनमें से कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो ग्रोथ की वजह से होते हैं, एज इन प्लांट्स। ए सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डेज। एक जो बीज होता है वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है और ग्रो करता है, और हम देख सकते हैं कि जो उसका सीडलिंग होता है वो कुछ ही दिनों में मूव करने लग जाता है, बाहर आ जाता है। इट पुशेस सोइल असाइड, वो सोइल को पुश करता है, एंड कम आउट, और बाहर आ जाता है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, अगर इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाए, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन, तो ये मूवमेंट होगी नहीं। सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो अधिकतर एनिमल्स में और प्लांट्स में ग्रोथ के कारण नहीं होती है। ए कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग, बफेलो च्यूइंग कड, देयर आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ। ये सारी जो हैं, कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग, बफेलो च्यूइंग कड, ये सारी जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के कारण नहीं है। Why do we associate such visible movements with life? फिर हम क्यों एसोसिएट करते हैं इनको लाइफ से, इन मूवमेंट को लाइफ से क्यों एसोसिएट करते हैं? ए पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज ए रेस्पॉन्स ऑफ चेंज इन एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें इसका आंसर ये हो सकता है कि हम सोचते हैं कि जो मूवमेंट होती है वो रेस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट में चेंज का रेस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। The cat may be running because it has seen a mouse। हो सकता है कैट इसलिए दौड़ रही हो कि उसको सामने माउस दिखाई दे रहा हो। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage। Not only, इतना ही नहीं, we also think of movement, हम ये भी सोचते हैं कि मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टू यूज चेंज, जो कि यूज करता है एनवायरनमेंट में चेंज, एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसका एडवांटेज लेने के लिए वो मूवमेंट करता है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू सनशाइन, जैसे कि प्लांट्स ग्रो आउट, एनवायरनमेंट जैसे धूप आती है तो प्लांट ग्रो आउट करते हैं, ग्रो करते हैं। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ सिंगिंग, जब चिल्ड्रन झूले पे झूलते हैं तो उनको प्लेजर और फन होता है। बफेलो चू कट टू हेल्प ब्रेकअप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर, और जो बफेलो होते हैं वो अपना फूड चबाती है, किस कारण से, जुगाली किस कारण से करती है, ताकि उसका जो टफ फूड है, हार्ड फूड है, वो ब्रेकअप हो जाए और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज और व्हेन वी टच a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves। जब हमारी आंखों में लाइट फोकस की जाती है एंड हमारा हाथ या हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाते हैं तो we detect the change and respond, तो हम उस एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं उसके प्रति। वो मूवमेंट होता है, क्यों होता है मूवमेंट? प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में। इफ वी थिंक ए बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम्स अपेरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड। इफ वी थिंक,
हम इससे भी ज़्यादा सोचें तो इट बिकम्स अपेरेंट, ये स्पष्ट हो जाता है कि ऑल दिस मूवमेंट, ये सारे जो मूवमेंट हैं एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में वो कंट्रोल्ड होते हैं। ईच काइंड ऑफ ए चेंज इन एनवायरनमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। हर तरह का जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में वो एक मूवमेंट को रेस्पॉन्स करता है। व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास वी विस्पर रादर देन शाउटिंग लाउडली। जब हम क्लास में बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से तो हम फुसफुसा कर बात करते हैं, न कि शाउटिंग, लाउडली शाउटिंग, न कि जोर से चीखते हैं। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स दैट इज ट्रिगरिंग इट। तो ये स्पष्ट है कि जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड्स करता है, इवेंट पर डिपेंड्स करता है जो कि वहाँ हो रही है। देयरफॉर इसलिए सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट। तो जो भी कंट्रोल्ड मूवमेंट हो रहा है वो कनेक्टेड है रिकॉग्निशन से। किसके रिकॉग्निशन से? कि एनवायरनमेंट में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वेरियस इवेंट्स हो रहे हैं, वो रिकॉग्निशन हो रहे हैं, जिससे कि कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स, और उसके थ्रू ही करेक्ट मूवमेंट होता है रेस्पॉन्स के लिए। इन अदर वर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सिस्टम को यूज करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने के लिए। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यूज होते हैं स्पेशलाइज्ड, जो क्या करते हैं, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज को प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में किसके थ्रू होता है? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के थ्रू होता है। एनिमल नर्वस सिस्टम। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा। टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हम इसको डिटेक्ट करते हैं, हमको इसको डिटेक्ट करने की आवश्यकता है और उसके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट? हम किस तरह से उसको डिटेक्ट करते हैं कि हम किसी गर्म चीज से छू गए हैं। All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारे एनवायरनमेंट की वो डिटेक्ट की जाती है कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं नर्व सेल्स के। नर्व सेल्स होती हैं जिनके स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं, सिरे होते हैं, जिनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की जाती है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेट होते हैं। सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। जो हमारे सेंस ऑर्गन है, इनर ईयर है, नोज है, टंग है, इनमें सब में इन सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं। सो गस्ट्री रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। गस्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वाइल ऑफ्लेक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ऑफ्लेक्ट्री रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल। फिग 7.1a 7.1a आप देखिए, ये है 7.1a फिग। ये एक नर्व सेल है, इसमें ये डेंड्राइट होते हैं, ये
सेल है, सेल में स्वाभाविक है न्यूक्लियस हो गई ही, ये सेल बॉडी है और ये एक्सोन है, ये एक्सोन है और ये नर्व का एंड है जो कि एक्सोनल एंड भी कहलाता है, नर्व एंड भी कहलाता है। तो ये हमारी नर्व सेल का पिक्चर है। This information acquired at the end of dendritic tip of nerve cell। यह डेंड्राइटिक टिप से इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाता है। सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो सेट्स ऑफ एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होता है। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। और वो इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाता है, डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। जो इम्पल्स आता है ये इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाता है, सेल बॉडी में जाता है और सेल बॉडी से फिर एक्सोन में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है। This impulse travel from dendrite to cell body and then along the axon to its end. At the end of axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals. उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इसकी एंडिंग में एक्सोनल एंड पर पहुंच जाता है और वहां पर ये केमिकल रिलीज करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल रिलीज करता है। These chemicals cross the gap or synapse and start similar electrical impulse in a dendrite of next neuron। अब देखिए ये जो नर्व सेल है ये क्या कहलाती है, न्यूरॉन। इस नर्व सेल को क्या कहते हैं हम, इस नर्व सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है और ये इसका एक्सोनल एंड है। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा डेंड्राइट होता है, दूसरी नर्व सेल का डेंड्राइट होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप होता है और इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। इस गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। और ये क्या करता है, अपना एक केमिकल छोड़ता है और वो केमिकल रिलीज करता है। ये एक्सोनल एंड ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो केमिकल रिलीज करता है और ये जो केमिकल है वो दूसरे डेंड्राइट में जाकर वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल जाता है। फिर आगे डेंड्राइट से एक्सोनल में, सेल बॉडी में, एक्सोनल में, फिर एक्सोनल एंड में पहुंच जाएगा। फिर अगली नर्व सेल के डेंड्राइट में वो फिर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। These chemical cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body। इस तरह से नर्वस जो इम्पल्सेज हैं वो एक हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। A similar synapse finally allow the delivery of some impulses from neuron to other cell। और इसी तरह का जो सिनेप्स होता है वो किसमें होता है, हमारे जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन से दूसरी सेल्स के बीच में होते हैं, सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड्स। फिग 7.1b, जैसा कि 7.1b में बताया गया है, ये है 7.1b न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या होता है, देखो ये मसल सेल्स होती है और ये डेंड्राइट्स हैं। इस तरह का इनमें एक जंक्शन बना हुआ होता है जिसके थ्रू ये जो इम्पल्स होते हैं वो हमारी मस्कुलर सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट्स हैं, एक्सोनल एंड है। ये एक्सोनल एंड कहाँ पर है, ये मसल सेल के ऊपर है। तो इस तरह से इनके बीच में भी एक क्या बन जाता है, सिनेप्स बन जाता है। सिमिलर सिनेप्स होता है ये। ए सिमिलर सिनेप्स फाइनली
Similar steps finally allow delivery of some impulses from neuron to other cells, such as muscle cell or glands. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons. तो इस तरह से नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, यानी नर्व सेल्स के या न्यूरॉन्स के एक नेटवर्क से बना हुआ होता है नर्वस टिश्यू, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनोदर। और ये एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनोदर पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसफर करता है। लुक एट फिग 7.1a एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के कौन से पार्ट है? पहला, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, किसमें एक्वायर्ड की जाती है इंफॉर्मेशन? डेंड्राइट्स में। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, तो वो कहाँ पर होती है? एक्सोन में। वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल और ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, तो ये कहाँ होता है? सिनेप्स में होता है। केमिकल सिग्नल में बदल जाता है ये इम्पल्स, तो वो कहाँ होता है? सिनेप्स में होता है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस। जय हिंद, जय भारत।